हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्योच मुक्ति अमामृतात्। महादेव जी के महामृत्युंजय मंत्र के साथ इस कथा का शुभारंभ करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों महादेव जी को त्रिपुरारी कहते हैं। एक समय की बात है जब तारकासुर के वध हो जाने के पश्चात, तारकासुर का वध जैसा कि आप जानते ही होंगे भक्तों, भगवान कार्तिकेय द्वारा उनका वध किया गया, क्योंकि उसे ऐसा वरदान था कि भगवान शिव जी के पुत्र द्वारा ही उसका वध किया जाए। आज की ये कथा 3 असुर हैं, किस तरह से वो भगवान शिव के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है उनको, सारी बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सूरज की क्लासे, मैं हूँ सूरज शर्मा। अगर मुझसे कोई त्रुटि रह जाए इस कथा में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो तारकासुर का वध हो जाने के बाद उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या में जुड़ गए। जैसा कि वो जानते थे कि उनके पिताजी की मृत्यु देवताओं के कारण हुई है, तो वो देवताओं से बदला लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने भगवान ब्रह्मा की एक कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। अभी कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे कहा कि आप जो भी चाहते हैं मुझे बताइए। अभी तीनों असुर सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि उन्हें 3 भवनों का निर्माण करना है अपने लिए। जहाँ तक 3 भवनों का प्रश्न है तो कई कथाओं में इसके बारे में अलग अलग मत दिए जाते हैं। तो 3 भवनों में से जो सबसे पहला भवन था वो स्वर्ण का था, दूसरा भवन उसके ऊपर था वो चांदी का था, और तीसरा भवन था वो कुछ लोग कहते हैं पाषाण का था, कुछ कहते हैं ब्रॉन्ज का था। तो कुछ इस तरह से 3 भवनों का निर्माण का वरदान मांगते हैं वो। उसके बाद वो ब्रह्मा जी से दूसरा वर ये मांगते हैं कि उनकी मृत्यु भगवान शिव के ही हाथों हो। उसके अलावा इस दुनिया में उन्हें कोई भी परास्त ना कर पाए, ना ही उन्हें मार पाए। सोचने वाली बात यह है कि वे तीनों ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देके लौट जाते हैं और विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं कि उन भवनों का निर्माण करने के लिए। लेकिन कुछ कथाओं में मय नाम के दानव का भी वर्णन है जिसने इन भवनों का निर्माण किया था। तो हम इस कथा में मय को भवनों के निर्माणकर्ता के रूप में मानकर चल रहे हैं। मय ने तीनों ही भवनों का निर्माण कर दिया। तीनों ही खुशी खुशी अपने अपने भवनों के में रहना प्रारंभ कर देते हैं। अभी तीनों बहुत ही बड़े असुर थे, भगवान शिव के भी भक्त थे। देवता उनसे प्रताड़ित होने लगे, या यूं कहिए देवता उनसे थोड़ा सा जलने लगे। तो अभी जितने भी देवता हैं उन्होंने एक योजना बनाई कि इसका वध हमें करना होगा। तब योजना के अनुसार सबसे पहले वे भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि ये तीनों ही असुरों का वध हमें करना है। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है। उन्होंने यज्ञ का स्मरण किया और यज्ञ गण उत्पन्न हो गए और काफ़ी भयानक भयानक राक्षस उत्पन्न हुए। अभी जैसे वो यज्ञ गण इन तीनों भवनों के पास जाते हैं तो उन भवनों के तेज से ही वह यज्ञ गण आधे समाप्त हो जाते हैं और लौट आते हैं बाकी के भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ये सब जानकर समझ जाते हैं कि इन तीनों को ही मारना इतना भी आसान नहीं है। अब भगवान विष्णु एक अहिर उत्पन्न करते हैं। एक बहुत ही मैले गंदे कपड़े वाला पुरुष होता है जिसके मुंह पर भी कपड़ा लपेटा हुआ होता है। उसे कहते हैं कि तू एक ऐसे शास्त्र की रचना कर जिससे कि इन तीनों का मोह है वो शिव भक्ति से हट जाए। उसके पश्चात ही हम इसका वध कर पाएंगे या भगवान शिव इसे मार पाएंगे। अहिर उसी गांव में चला जाता है, उसी जगह पे चला जाता है जहां ये 3 भवन थे, और वहां जाके वहां की प्रजा को उपदेश देना शुरू करता है। उसने जो अपना एक ग्रंथ लिखा था, आप यूं कह सकते हो आर्टिफिशियल एक ग्रंथ लिखा था, सिर्फ उन्हें भक्ति से भटकाने के लिए कि अहिंसा ही परम धर्म है, लोगों की मदद करो, पशुओं को खाना खिलाओ, कुछ इस तरह की बातें थी। और उसमें कुछ ऐसी भी बातें थी कि भगवान शिव की भक्ति ना की जाए, भगवान शिव से विमुख रहा जाए, ईश्वर एक ही है, कुछ इस तरह की बातें उस ग्रंथ में थी। तो अब ये शुरू में तो ये 3 दानव उन बातों से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जब सारी प्रजा उससे प्रभावित होने लगी तो ये तीनों दानवों का भी ध्यान जो है भगवान शिव भक्ति से हट के ये अहिर द्वारा जो शास्त्र निर्मित था उस भक्ति में लग जाता है। अब देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, जब हम इससे पहले आपके पास आए थे तो आपने कहा था कि जब तक ये भक्ति कर रहे हैं तब तक इनका वध करना उचित नहीं है। भक्ति और धर्म कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान शिव की जब तक भक्ति करते थे तब तक भगवान भी इन पर प्रसन्न थे कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज जब उनकी भक्ति वो गलत मार्ग पर जाने लगे थे तब देवताओं ने इस मौके का फायदा उठाकर भगवान शिव से कहा कि भगवान, हे प्रभु,
ये अब अपनी भक्ति के मार्ग से हट गए हैं, कृपया इनका वध करके हम सभी के संतापों को मिटाइए, हम सभी के कष्टों को दूर करिए। भगवान शिव इनसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे पास ना तो कोई ऐसे शस्त्र हैं, ना तो ऐसा कोई रथ है जिससे वध किया, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दिया था तब वरदान में इन्होंने मांगा था कि एक बहुत ही अलग प्रकार का रथ होगा, अलग प्रकार का सारथी होगा और धनुष बाण सब कुछ अलग ही तरह के होंगे, मतलब यूनिक टाइप। तो उस समय पर एक उचित नक्षत्र में इनका वध किया जा सकेगा। ब्रह्मा जी सारी चीज़ समझ जाते हैं और वो विश्वकर्मा जी से कह के एक भव्य रथ का निर्माण करवाते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, उस रथ के 4 घोड़े बनते हैं। उस रथ के पहिए भगवान सूर्य और भगवान चंद्र बन जाते हैं। उस रथ के सारथी स्वयं ब्रह्मा जी होते हैं और भगवान शिव उस रथ पर विराजमान होते हैं। और जो धनुष उनके हाथ में था, उस धनुष में जो बाण होता है वो बाण भगवान विष्णु बनते हैं। लेकिन जब उचित नक्षत्र में जब ये तीनों लोग आपस में समानांतर आ गए, एक ही दिशा में आ गए, उस समय पर जब भगवान बाण चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वो चला नहीं पाते हैं। कई वर्षों तक भगवान उसी स्थान पर खड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर सारे देवता भयभीत हो जाते हैं और इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो वजह जब जानना उन्होंने चाहा तो ये पता लगा कि जो भगवान श्री गणेश थे वो भगवान शिव शंकर के अंगूठे पर विराजमान हो गए थे और उन्हें ये कार्य नहीं करने दे रहे थे। जैसा कि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, भगवान शिव समझ जाते हैं और उसी समय माँ काली और सभी देवताओं का स्मरण करके भगवान गणेश की एक पूजा करवाते हैं, अर्चना करवाते हैं और उसके बाद सारे विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान शिव शंकर, भगवान शिव शंभू त्रिपुरारी पर अपना अस्त्र, अपना बाण चला देते हैं और तीनों ही लोगों का उन राक्षसों के सहित अंत हो जाता है। अंत होते होते उसमें से तारकाक्ष जो है वो सारी चीज़ों को समझ जाता है, उसे अपने वरदान के बारे में, भक्ति के बारे में सब कुछ स्मरण हो जाता है और वो भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं हर जन्म में आपका भक्त बनूं और किसी भी जन्म में आपकी भक्ति से मैं अलग ना हो पाऊं। ऐसे समय में भी तारकाक्ष की भक्ति से भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि वह हर जन्म में भगवान शिव का भक्त बनेगा। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही राक्षसों के तीनों पुरों के साथ उनका अंत किया। यही कारण है कि भगवान शिव शंकर को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। इस कथा को सुनने वाले पुण्य की प्राप्ति करते हैं, उनके सारे ही कष्टों का निवारण होता है और उनके अंदर भक्ति की भावना जागृत होती है। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर।